हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, आज 15 जुलाई को आपका सीजिल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनका आने वाले दिनों में एसएससी सीजिल का एग्ज़ाम होना बाकी है। आपका अभी तक सिर्फ 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था 14 जुलाई को। उन तीनों ही शिफ्टों में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पर और क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो जिनका भी आगे सीजिल का एग्ज़ाम होगा, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अगर आप याद करके जाइएगा तो आपको इसी वीडियो से आपके आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, जिनका भी आगे सीजिल का एग्ज़ाम होना है। वीडियो को आपको लाइक के साथ शुरू करना है। एक साथ लाइक बटन को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने से आपको सीजिल का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वक्र का नाम बताइए जो एक विक्रेता द्वारा दिए गए मूल्य स्तर पर बेचने की इच्छा रखने वाले उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है। हूबहू जो एग्जाम का लेवल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है मांग वक्र। इसे मांग वक्र बोलते हैं, डिमांड कर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन का आंसर। सभी के आंसर लास्ट में देखूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन, सिख सेना क्या कहलाती थी? सिख आर्मी वाज कोल्ड। सिख आर्मी खालसा कहलाती थी, खालसा सेना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है। द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, देखिए ये पॉपुलेशन, जनसंख्या पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? देखिए, द मेन फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन फीचर होता है ना, इसमें मेन फीचर ये होता है कि ये प्राइवेट ओनरशिप होती है, इसमें निजी स्वामित्व। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखिएगा। एक राज्य बिना किसी अस्तित्व में नहीं हो सकता। देखिए, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, अगर कोई भी गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो वो जो है राज्य अस्तित्व नहीं होगा उस राज्य का। वही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो किसी तरह की सरकार के बिना जो है राज्य में अस्तित्व नहीं हो सकता, किसी भी तरह की अगर सरकार वहाँ पे नहीं है तो। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक सरकार भी होती है, संसदीय सरकार भी होती है, राष्ट्रपति सरकार भी होती है, पर अगर किसी राज्य में किसी भी तरह की इनमें से सरकार नहीं है तो उसका जो अस्तित्व है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिना केंद्रक के एक परिपक्व स्तनधारी कोशिका है, वो कौन सी है बताना है आपको। तो वो है एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक इज। इसे हम सिस्मोग्राफी बोलते हैं, हिंदी में भूकंप सूचक यंत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट पूछा है। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज। अब यहाँ पे महाराष्ट्र मत करना, महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वो गुजरात है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 33% सूती वस्त्र की जो आपूर्ति होती है वो अकेला गुजरात राज्य करता है। सर्वाधिक जो आपूर्ति है 39% अप्रोक्स ये महाराष्ट्र करता है। तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, 2 नंबर पे गुजरात है। हमसे पूछा था 2 नंबर, तो 2 नंबर गुजरात होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल इज कॉल्ड आयरन। हीमोग्लोबिन में धातु जो है वो आयरन होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे आम कारण क्या है इनमें से? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर इज। अब यहाँ पे सबसे जो आम कारण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टेनिक वर्सेज इज। द स्टेनिक वर्सेज बुक के लेखक पूछा है तो सलमान रुश्दी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने के साथ साथ आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड इज कॉल्ड। इसे कहते हैं फर्मेंटेशन, हिंदी में बोलेंगे किण्वन।
किण्वन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारण इनमें से क्या हुआ सबसे ज़्यादा? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड पोल्यूशन। देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण जो प्रदूषण है ना, उसमें निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना करने की जो तकनीक है वो क्या होती है? जो तकनीक है ना जीवाश्म जीवों के आयु की गणना करने की, उसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेवल, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो एग्जाम वाला लैंग्वेज है। जो एग्जाम में लैंग्वेज पूछी जाती है वही लैंग्वेज रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोमोज बीज ऐसे बीज होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? जो कोमोज बीज होते हैं उनमें लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किस पे निर्भर नहीं करता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। अब देखिए, ये जो है ना, डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, हवा का घनत्व, हवा का तापमान, हवा का दबाव, इन तीनों पे जो है वो वायु में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पर जो हवा की नमी है, इसमें जो है वो वायु में ध्वनि का वेग हवा की नमी पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। और वही हमें बताना था कि वायु में ध्वनि का वेग किस पे निर्भर नहीं करता, तो हवा की नमी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपयोगकर्ताओं को खातों तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी ई कॉमर्स, ये सभी क्या हैं? उपयोगकर्ताओं के खातों तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है ई कॉमर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो C6H14 है, इसका अगला उच्च समरूप आपको बताना है। तो इसका अगला उच्च समरूप हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, C7H16। C7H16 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से लेकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है। तो ये बनाती है -3 से +3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और हूबहू ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सभी करें। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष अवधि के लिए रखी गई जमा राशियों को क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम कोई भी विशेष अवधि के लिए अगर कोई जमा राशि रख रहे हैं तो उसे हम मियादी जमा बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दल रहित लोकतंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी ने दल रहित लोकतंत्र जो है प्रस्तावित किया गया था इनके द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। ये बात है 1965, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर को समाप्त करने के लिए ये ताशकंद समझौता हुआ था, जिसपे हमारे तरफ से भारत के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई गर्मी में क्रिसमस मनाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उनकी जो क्रिसमस है वो गर्मी में मनाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर है, शोभ मंडल, ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या इसका आंसर है? हड़प्पा मोहरों के सबसे सामान्य प्रकार क्या थे? तो हड़प्पा जो मोहरों थे उसके सामान्य प्रकार थे स्क्वायर में, वर्ग में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पान का पौधा क्या होता है? बीटल लीफ प्लांट इज। तो ये होता है क्लिम्बर, बेल। जो पान का पौधा है वो एक बेल है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मसूड़े से खून बहने वाले व्यक्ति को किस चीज़ का सेवन करना जरूरी है? जो मसूड़े से जो खून निकलता है वो स्कर्वी रोग कहलाता है, और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन जो सी है ना, वो खट्टे भोजन में पाया जाता है, इसलिए उसे खट्टे भोजन का सेवन करना जरूरी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सामान्य हृदय गति क्या होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट इन मैन? तो ये होती है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हीरे किस तत्व के बने होते हैं? डायमंड्स आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बन।
हीरे जो है ये कार्बन तत्व से बने होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फायर अलार्म किसका उपयोग करता है? ए फायर अलार्म यूजेज, तो ये एक स्मोक डिटेक्टर का यूज़ करता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट कोज, आहार में आयोडीन की कमी के कारण क्या होगा? गोइट्रस, घेंघा रोग हो जाएगा अगर आयोडीन की कमी है आहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, सामान्य मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सामान्य मानव रक्त का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, और ये क्या है, एक हल्का क्षारीय है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो क्या है? द मोस्ट वाइटल प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, तो ये फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, जो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रक्रिया मानी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो मीथेन, ऑप्शन सी CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ या फिर हैड नॉट बीन ए रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न जो है भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये मौलाना आज़ाद जी को 1992 में दिया गया था, अरुण आसफ अली को 1997 में दिया गया था, और MG रामचंद्र को 1988 में दिया गया था। वहीं बात कर लें RA किदवई, इनको ये नहीं मिला है, और वही हमें बताना था, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नृत्य गिनाड किस राज्य के साथ संबंध रखता है? द डांस गिनाड इज एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान से संबंधित है नृत्य गिनाड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बाघ होता है, टाइगर। अगला क्वेश्चन है कटक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये महानदी के तट पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, केंद्रीय संस्कृत संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? आपको मैंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी करवाया है जो कि नई दिल्ली में है, ये अलग है, ये केंद्रीय संस्कृत संस्थान है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके केंद्रीय संस्कृत संस्थान है, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और एक होता है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि आपका पड़ता है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना माध्यम क्या है इनमें से? तो सबसे पुराना माध्यम तो न्यूज़पेपर ही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, अब तो मोबाइल फ़ोन, डिजिटल मीडिया है पूरा, पर सबसे पहले जो पुराना माध्यम था वो तो समाचार पत्र ही था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट एरा इज, सबसे पुराना युग कौन सा होगा? हिंदू धर्म के अनुसार नहीं पूछा है, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे जो पुराना युग है वो सतयुग है, पर यहाँ पे इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट एरा, बौद्ध युग जो है वो सबसे पुराना होगा इन चार ऑप्शन के हिसाब से। और आज का सवाल ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा ग्रह कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके